हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल मजबूती से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अजय कुमार आज फिर आपकी सेवा में प्रेजेंट हूं और ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं ना कि आज आपके होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल धमाकेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बॉम्ब ब्लास्ट है, समझ लो बस आप। ठीक है, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया है और ध्यान रखना कम से कम 4 मार्क्स में आएगा, हो सकता है 5 में भी आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन आप खुद ही देखोगे तभी पता चल जाएगा कि यार वास्तव में बिल्कुल हट के क्वेश्चन है, बिल्कुल हट के। आप जल्दी से आ जाइए, बस जुड़ जाइए और देखिएगा क्या होना है इस क्वेश्चन का। देखिए क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशंस इतना एंड इतना। अभी तक क्या क्वेश्चन थे जो किए थे, वहां पर डायरेक्शन कोसाइन दी जाती थी या डायरेक्शन रेशो दिए जाते थे और तब जाके हमें कुछ करना होता था। लेकिन यहां पर क्या है, डायरेक्शन रेशो नहीं दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिए हैं, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो अलग नहीं दिए, वो इक्वेशन की फॉर्म में बना के दे दी गई है। कैसी फॉर्म में? इक्वेशन की फॉर्म में। देख लीजिए, एल एम एन आपकी डायरेक्शन कोसाइन ही तो होती है। एल एम एन दी हुई है लेकिन सेपरेट नहीं दी हुई है, इक्वेशन की फॉर्म में दे दी है और पूछा है इनके बीच का एंगल बताओ। ठीक है, अच्छा अब वो बीच का एंगल हम कैसे बता सकते हैं? ठीक है, बताइए बीच के एंगल के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, अगर हमें दो वेक्टर मिल जाएं, सोचो अगर हमारे पास दो वेक्टर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके बीच का एंगल निकालना हो तो बिल्कुल सिंपल है। क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कोस थीटा, वहां से निकल जाएगा, है ना। तो मतलब यह है, अगर किसी कारण से, किसी भी लॉजिक से यहां पर हमें दो वेक्टर मिल जाते हैं तो हमारा काम बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, यहां पर एक काम करते हैं। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं आपको, है ना। सॉल्यूशन, दो इक्वेशन दी हुई हैं, है ना, गिवन L प्लस M प्लस N इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट एंड L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर माइनस N स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एल एम एन की वैल्यू सेपरेट निकालते हैं। सेपरेट, क्योंकि जब तक डायरेक्शन कोसाइन सेपरेट नहीं मिलेंगे तब तक क्वेश्चन हम आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करें, यहां पर एक काम करते हैं, यहां से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए, किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। ठीक है, चाहे आप किसी की, है ना, एक काम करते हैं, तो चलो एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन, ये दोनों उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बाहर एल प्लस एम। ठीक है, ये आ गई और इसे आप किस में रख दीजिए, 2 में, इन 2, इसको रख दीजिए 2 में, ये यहां पर रखते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर माइनस, ठीक है, माइनस एन, इसका स्क्वायर करेंगे, ये क्या है, एन की वैल्यू माइनस की है और इसका भी करेंगे स्क्वायर। आप सभी जानते हो अगर कोई भी नंबर माइनस का हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा एल प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, है ना। अब क्या करें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसे खोल दीजिए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से तीनों पॉजिटिव आएंगे लेकिन बाहर माइनस है तो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2lm इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को काटो, एम से एम स्क्वायर को। ठीक है, बचा क्या फिर, माइनस 2lm इक्वल्स टू 0, माइनस 2lm इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, कहने का मतलब l इंटू एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक, अब क्या करें, अब एक काम कर लेते हैं, अब एक काम कर लेते हैं, क्या है वो काम, ठीक है, यहां से क्या करें, एल एम की वैल्यू ये आ गई है हमारी। अब क्या करना है, देखो एक काम करो, यहां देखिए इक्वेशन फर्स्ट से यहां से, ये जो है आपकी फ्रॉम फर्स्ट क्या है, L प्लस एम प्लस एन इक्वल्स टू 0, यही तो है। यहां से किसी, या तो L की वैल्यू निकाल लीजिए या M की वैल्यू निकाल लीजिए। हमने निकाल ली है यहां से, है ना, क्या L की वैल्यू निकाल ली है, मान के चलिए। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बाहर लेके
m प्लस n। ठीक है, ये हो गया है। अब इसको आप किस में रख दोगे, इक्वेशन 3 में रख दोगे। किस में रख देंगे, 3 में, यहां पर, है ना, रख दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, m माइनस m प्लस n इंटू m इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया है। माइनस l के प्लेस पे क्या रखा, माइनस m प्लस n इंटू m इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये माइनस तो इधर पहुंच ही गया है, 0 ही हो जाएगा, तो क्या होगा, m इंटू m प्लस n बराबर 0। ये हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो एक काम करते हैं, यहां से दो कंडीशन बनेगी, m इंटू ये, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो यहां से या तो क्या होगा, आइदर m इक्वल्स टू 0। ठीक है, आइदर m इक्वल्स टू 0। अगर इसको 0 के बराबर लें तो m की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो या तो m की वैल्यू 0 होगी, या फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस n। ठीक है, फिर सुनिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो m 0 के बराबर होगा, या फिर m प्लस n 0 के बराबर होगा, और अगर m प्लस n 0 के बराबर है तो वहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस n। क्या आ जाएगी, माइनस n। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास दो वैल्यू हो चुकी हैं m और n की, है ना, m और n की दो वैल्यू हैं। अब क्या करें यहां पर, अब क्या करें यहां पर, ठीक है, अब यहां पर क्या करें, इसको क्या करें, देखो, इफ, देखते रहिएगा ध्यान से, इफ m बराबर 0, इफ m बराबर 0 इन 1। ठीक है, यदि 1 में m के प्लेस पे 0 रखते हैं, यदि 1 में m के प्लेस पर क्या रखते हैं, 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, l प्लस n इक्वल्स टू 0, और l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस n। l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस n। कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक बात समझना ध्यान से, l की वैल्यू किसके रूप में है, n के रूप में, ठीक है, और m की वैल्यू क्या है, 0। तो एक काम करते हैं, देखो तीन वेरिएबल है यहां पर, l m n। ठीक है, अब किसी एक ही वेरिएबल की फॉर्म में सारे, मतलब वो निकाल लेते हैं, सारे डायरेक्शन कोसाइन जो एल एम एन किसी एक ही वेरिएबल की फॉर्म में निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एल को किसकी फॉर्म में निकाला है, एन की फॉर्म में, एम की वैल्यू क्या है, 0 है ना, और जो एन है उसे बिल्कुल मत छेड़िए, एन को एन ही रहने देते हैं, एन को एन ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर एम की वैल्यू 0 थी तो एल की वैल्यू माइनस एन है, तो इसीलिए यहां से डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए हैं आपके, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, एल एम एन। एल की वैल्यू क्या है, माइनस एन, कोमा, एम की वैल्यू क्या है, 0, और एन की वैल्यू क्या है, एन। बात समझना ध्यान से, ठीक है, एन की फॉर्म में ही निकालनी है सारी, है ना, एल एम एन होते हैं, एल के प्लेस पे माइनस एन रख दिया है, एम क्या है, 0 है, और एन के प्लेस पर एन ही रख दिया है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन कोसाइन हमारे ये हो गए हैं, है ना, यहां से। तो इनके डायरेक्शन रेशो क्या हो जाएंगे, चलो बात की बात है, वो एक काम कर, ठीक है। अब क्या करें, इफ ये कब आए थे, जब m की वैल्यू 0 ली थी। अब एक बार क्या लेना है, m के प्लेस पे माइनस n लेना है, इफ m इक्वल्स टू माइनस n इन 1। ठीक है, अगर m के प्लेस पर माइनस n रख दें, अगर m के प्लेस पर माइनस n रख दें तो क्या होगा। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओगे हमें, यहां से देखो, अगर यहां l है, ये है ना, l प्लस m के प्लेस पर क्या रख दें, माइनस n, है ना, माइनस n, और n के प्लेस पर n ही रहने देना है, और इक्वल टू में क्या है, 0। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, और l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। l की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब l की वैल्यू 0 आ गई है, l की वैल्यू 0 आ गई है, m की वैल्यू माइनस n है, और n की वैल्यू n ही है। तो अब डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, एल की वैल्यू क्या है, 0,
m की वैल्यू क्या है -n और n की वैल्यू क्या है n। ठीक, क्लियर है बात, है ना। अगर m की वैल्यू 0 थी तो डायरेक्शन कोसाइन क्या थे हमारे, डायरेक्शन कोसाइन क्या थे बताओ, ये, ठीक है, ये वाले। और अगर m की वैल्यू -n है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है हमारे, ये। कोई दिक्कत है ना। चलिए अब ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है ना। यहीं से अगर हम डायरेक्शन अब यहां से एक काम करते हैं, इनके कोफिशिएंट ले लेते हैं। n का कोफिशिएंट -1 है, 0 का कोफिशिएंट तो 0 ही है और n का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो यहां से हम अगर बनाएं वेक्टर, क्या बनाएं, वेक्टर, ठीक है। तो क्या करें क्योंकि जो वेक्टर है हमारा, जो भी हमारा वेक्टर है वो इन दोनों के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा वेक्टर है वो इन दोनों के पैरेलल होगा, इसके भी और इसके भी, दोनों डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। तो जब इनके पैरेलल होगा तो फिर वेक्टर हमारे क्या आ जाएंगे, दो वेक्टर आ जाएंगे, क्या क्या, है ना। बिकॉज क्या लिखें, देखो यहीं लिखते हैं, चलो देखो, बिकॉज, है ना, वेक्टर is parallel these direction cosines, ठीक है। जो हमारा वेक्टर है वो इन डायरेक्शन कोसाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए है वो क्या हो जाएगा, -i, ठीक है, +0j और +1k, मतलब ये हो गया है -i+k, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया है। और वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 0i -j +k, तो क्या आ गया है, -j +k। कोई दिक्कत यहां तक। ये हमारे वेक्टर और वेक्टर भी दोनों आ चुके हैं। अब इनके बीच का एंगल बताने में कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। बता दीजिए जल्दी से, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, ठीक है। आई वाला कोफिशिएंट है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो आई के कोफिशिएंट क्या है, तो 0, जे की जे में 0 और के की के में 1, मतलब क्या हो गया है 1, क्या हो गया है 1, ठीक है। और वेक्टर ए का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वेक्टर ए का प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, है ना, मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 1, इसका -1 का स्क्वायर +1, ये 0, ये +1, ये 0 और ये +1, मतलब √2 हो गया है। क्या हो गया है, √2। ऐसे ही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 + 1 + 1, 0 + 1 + 1 मतलब √2, ठीक है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है √2 के बराबर, ठीक है। अब एंगल बताना है हमें, क्या बताना है, एंगल, ठीक है। यहां देख लीजिए दोस्तों, कोपचे में इधर देख लेते हैं एंगल कैसे निकालते हैं। यू नो दैट वेरी वेल अबाउट इट, क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। यहां से कोस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से कोस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के प्लेस पर रखना है 1, ठीक है। ये ए का मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, क्या रखना है 2, बी का मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या रखना है, √2, है ना। √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, ये बात सब जानते हैं।
तो इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 1/2। और 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है सब जानते हैं, बताइए जल्दी से। कोस 60 की वैल्यू होती है, ठीक है, कोस 60 की। इसका मतलब हमारा एंगल क्या आ गया है 60 डिग्री, और 60 को क्या बोलते हैं π/3, ठीक है। यही है आपके बीच का एंगल, यही है आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। नया कंसेप्ट है बिल्कुल, है या नहीं ये बता देना, ठीक है। तो दोस्तों ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। कल फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।